बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम द लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूस डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे कि कंटिन्यूस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होने हैं वो आपके पास सबसे पहले ये है कि आपने डेटा के अंदर देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, फिर आपने मिनिमम वैल्यू देखनी है। जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे m से डिनोट किया है, कैपिटल से। जो मिनिमम वैल्यू है उसे कैपिटल N से डिनोट की है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों में साइज ऑफ क्लास इंटरवल या नंबर ऑफ ग्रुप्स या क्लासेस, इन दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन होगी। जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है इसको I से भी लिखा जाता है, H से भी लिखा जाता है। जो नंबर ऑफ ग्रुप्स या क्लासेस हैं उसको N डैश से लिखा जाता है। तो तरीक़ेकार जब हमें पता चल गया ये चार चीज़ें हमारे सामने हैं, इनमें से ये और ये दोनों तो हमें डेटा के अंदर मिल जाएंगी। इन दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन होगी, इसका मतलब है तीन चीज़ें हमारे पास आ गई। चौथी चीज़ को कैलकुलेट करना है। अगर हमने साइज ऑफ क्लास इंटरवल को कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। अब रेंज क्या चीज़ है? रेंज है मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दें, वो रेंज आ जाएगी। अगर हमें नंबर ऑफ क्लासेस कैलकुलेट करनी है तो हम जो है रेंज को डिवाइड कर देंगे साइज ऑफ क्लास इंटरवल I या H पे। तो इस तरह हमारे पास चार चीज़ें, किसी भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए चार चीज़ों का होना लाजमी है। एक मैक्सिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू, एक साइज ऑफ क्लास इंटरवल और एक जो है आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब हम इसकी जो है वो एक एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि कंस्ट्रक्ट हमने करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 8 क्लासेस ऑफ वेट्स इन पाउंड्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स। अब जब आपके पास वेट आ गया तो वेट का मतलब ये है कि ये आपके पास कंटीन्यूअस वेरिएबल है। तो कंटीन्यूअस वेरिएबल के लिए हमारे पास ये सारे का सारा 140, 147, 152, 154, 158, 163, 167, 172, 178, 190 एंड सो ऑन टू 19 तक हमारे पास ये 80 वैल्यूज़ है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डेटे में से मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। पूरे डेटे में देखेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो मैक्सिमम वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास जो लेन अगर देखते हैं तो यहाँ पर 219 मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू देखते हैं तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 140 है। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये रेंज डेवलप हो जाएगी। उसके बाद उसने कहा हुआ है जी 8 क्लासेस में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना। इसका मतलब है जो आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस या N डैश है वो 8 के इक्वल है। तो मैंने ये आपको बताया था अभी कि हमारे पास जो है चार चीज़ें होनी चाहिए कि एक मैक्सिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू, एक साइज ऑफ क्लास इंटरवल और एक नंबर ऑफ क्लासेस या ग्रुप्स। तो हमारे पास चूंकि तीन चीज़ें हमारे पास हैं, इधर एक मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, नंबर ऑफ क्लासेस हैं, तो हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकाल लेंगे। साइज ऑफ क्लास इंटरवल का फार्मूला है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास H या I, इसको कैलकुलेट करने के लिए रेंज का फार्मूला मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 8। तो जब इनको ऊपर वालों को माइनस किया तो 79 आ गया, डिवाइड 8 करते हैं तो रिजल्ट आता है 9.875। ये जो 9.875 है, तो एक बात याद रखिएगा कि 9 से जब भी अबव आ जाएगा पॉइंटों में जो वैल्यू आ जाएगी तो वो हमारे पास जो है वो 10 में ही कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है हमारे पास आ जाएगा 10।
अब साइज ऑफ क्लास इंटरवल जब आपके पास 10 आ गया तो हमने 8 ग्रुप बनाने हैं। वो इस तरह से बनाने हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है 140 वो फर्स्ट ग्रुप में आ जाए और जो 219 है मैक्सिमम वैल्यू वो लास्ट ग्रुप में आ जाए। क्योंकि साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10 है तो मैं यहां पर देखा है तो 140 पहली वैल्यू है, इसमें 10 ऐड करेंगे 150, फिर 10 ऐड करेंगे 160, फिर 10 ऐड करेंगे 170, फिर 10 ऐड करेंगे 180, फिर 10 ऐड करेंगे 190, फिर 200 और 210। जब ये बन गया तो आपने ये जो दूसरी वैल्यू थी पहले ग्रुप की बाद नीचे जो दूसरा ग्रुप जहां पे स्टार्ट हुआ इसमें से एक माइनस करके यहां पे लिख दें। जब एक माइनस करके लिखा तो इसमें 10 ऐड करते जाएं। 10 ऐड करेंगे 159, 10 ऐड करेंगे 169, 10 ऐड करेंगे 179, 10 ऐड करेंगे 189, फिर 10 ऐड करेंगे 199, फिर 10 ऐड करेंगे 209 और 219। ये 219 मैक्सिमम वैल्यू लास्ट ग्रुप में आ गई और जो है 140 जो पहले ग्रुप में आ गई। इनको गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 8 ग्रुप बन चुके हुए जो हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स होने थे। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो 10 का डिफरेंस है हमारे पास। अब हम करेंगे टैली मार्क्स। 140 से 149 तक जो वैल्यूज आ रही हैं वो हम उनके टैली मार्क्स कर लेंगे। तो टैली मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो इसका मतलब है ये आपको पता है कि जब टैली मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 फिर ये 6 7 8 9 10 11 इस तरह हमारे पास ये जो है 11 का लगा लिया। फिर इसी तरह हम 150 से लेकर 159 को चेक करेंगे, वो 25 वैल्यूज हैं। तो ये 5 5 5 5 और 5। फिर 160 से 169 तक वाली वैल्यूज जो है 5 5 5 और 3 18 है। फिर इसी तरह इनके दरमियान जो है वो 12 हैं, इन दोनों के दरमियान जो है वो 6 हैं, इन दोनों के दरमियान 5 हैं, इन दोनों के दरमियान 2 है और इन दोनों के दरमियान एक जो लास्ट वैल्यू थी हमारे पास 219। अब हम करेंगे ये टैली मार्क्स के बाद हम फ्रीक्वेंसी पर आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी में हमारे पास इनको काउंट कर लेंगे, ये 10 और 1 11, 5 5 5 5 5 ऐड किया तो ये 25 आ गया, इनको ऐड किया 18 आ गया, इनको ऐड किया 12 आ गया, इनको ऐड किया ये 5 और 1 6 आ गया, ये 5 है और ये 2 है और ये 1 है। और इन पूरे को जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो 80 आएगा। 80 कौन सा है? जो 80 स्टूडेंट्स जिनका वेट आपने पाउंड्स में लिया हुआ था वो यहां पर हमारे पास टोटल में आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास जो ग्रुप्स बने हैं ये 8 ग्रुप्स हैं। इन 8 ग्रुप्स में स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये अगर पहला ग्रुप्स या पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, जो क्लास 1 है फर्स्ट है, इसमें ये वाली वैल्यू, इसी तरह सेकंड की ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यू, ये तमाम की तमाम लोअर लिमिट्स कहलाएंगी। ये सारी की सारी लोअर लिमिट्स कहलाती हैं। उसके बाद ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी अपर लिमिट्स कहलाती हैं। तो अगर ये कहा जाए कि जी जो है ना थर्ड जो ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट कौन सी है, तो वो आपके पास 160 है। और अगर कहा जाए कि जी 7 ग्रुप है उसकी जो अपर लिमिट है वो क्या है 209। इन सब को क्लास लिमिट्स कलेक्टिवली कहा जाता है। और ये क्लास लिमिट्स का जो डिफरेंस होता है वो ये है कि पहले ग्रुप की जो अपर वैल्यू है और दूसरे ग्रुप की जो लोअर वैल्यू है ये सेम नहीं होती।
अगर ये सेम हो जाएं तो वो क्लास बाउंड्री कहलाती है। यानी अगर यहाँ 149 है, यहाँ भी 149 होता तो वो क्लास बाउंड्री बन जाती। इनसे हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसी बनी है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वैल्यूज जो है वो पहले जो है इंक्रीज हुई हैं, फिर डिक्रीज होती गई हैं। इसका मतलब है जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इसका अगर मैं ग्राफ शो करना चाहूं तो वैल्यूज पहले बढ़ेंगी फिर कम होना शुरू हो जाएंगी। एक चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें वैल्यूज जो बढ़ी हैं या कम हुई हैं वो किसी रूल के तहत इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। ये हमारी फ्रीक्वेंसी की पहचान है कि जब भी आपके पास डाटा दिया गया हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी की पहचान आपको करनी हो तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने देखना है ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यूज़ पहले बढ़ती हैं फिर कम होती हैं और बगैर किसी रूल के। क्लियर? तो हमारे पास ये आपको क्लास लिमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि अगर पहले ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर, ये दोनों अगर सेम ना हो तो ये क्लास लिमिट्स कहलाती हैं, और अगर ये सेम हो जाएं तो वो क्लास बाउंड्री कहलाती है। जो क्लास बाउंड्री होती है उसे हम ट्रू क्लास लिमिट भी कहते हैं। और दूसरी बात जो मैंने बताई है वो फ्रीक्वेंसी की है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो पहले बढ़ती हैं फिर कम हो जाती हैं बगैर किसी रूल के। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास ये क्लासेस बनी हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस होंगी तो उसमें इसको क्लास बाउंड्री को भी हम डिस्कस कर लेंगे और फिर क्लास लिमिट्स के साथ जो मिड पॉइंट बनता है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।